हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का वीडियो क्लास 12 समाज शास्त्र वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो बोर्ड एग्जाम में पिछले कुछ वर्षों से पूछे जा रहे हैं। मॉडल पेपर से लिया गया ये सभी महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। यानी ये हर साल आता है ये प्रश्न, सभी जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो 100% यदि आपको 100 नंबर पूरा पक्का करना है तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो। देखिए, क्लास 12 जो समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, उनमें लॉन्ग क्वेश्चन 30 नंबर का यानी 10-10 नंबर का प्रत्येक प्रश्न पूछा जाता है, तो जिसको हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न करते हैं। हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, मॉडल पेपर से लिया गया बिल्कुल चुनिंदा प्रश्न है। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका विस्तृत उत्तरीय का। पहला प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। काफी स्टूडेंट का डाउट था कि सर लॉन्ग क्वेश्चन यानी जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है वो किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आता है, तो उसका भी वीडियो बनाइए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारत में दहेज व्यवस्था के विकृत परिणामों का वर्णन कीजिए। यानी जो भारत में दहेज व्यवस्था है, इसके जो विकृत परिणाम है, यानी जो दहेज लेने का प्रक्रिया है, इसे जो काफ़ी इसका प्रचलन है, तो दहेज लेने की जो विकृत परिणामों का वर्णन करना है आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है आपका, सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है। यानी जो सांस्कृतिक विविधता है, इसका क्या अर्थ है। भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि सांस्कृतिक विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक आपका एक प्रश्न बन गया। दूसरे में यानी आपका एक ही प्रश्न रहेगा, लेकिन वो काफ़ी घुमा फिरा कर पूछा गया कि जैसे सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। उसके बाद में भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है, इसके बारे में बताना रहेगा। जिसके लिए आपका बोर्ड एग्जाम में जो सोशियोलॉजी में होता है, इस समय 8 नंबर दिए जाते हैं प्रत्येक प्रश्न का। सिर्फ 3 ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं जो विस्तृत उत्तरीय यानी लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जिसका आपको शब्द सीमा जो होता है 250 शब्दों में इसका राइट आंसर देना होता है। तीसरा प्रश्न है आपका, नातेदारी से आप क्या समझते हैं। नातेदारी से आप क्या समझते हैं। नातेदारी के प्रकारों का विस्तृत चर्चा कीजिए। यानी जो नातेदारी है, इसकी विस्तृत आपको चर्चा करना है, तो किस प्रकार से करना है, ये भी आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी वीवीआई या कह लीजिए या मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये सभी चुनिंदा प्रश्न है। मॉडल पेपर के थ्रू जो आपका न्यू मॉडल पेपर आया है उससे रिलेटेड है। चौथा आपका प्रश्न है, स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए कई यानी स्त्रियों की समानता के अधिकारों के लिए किए गए कुछ प्रमुख प्रयासों का वर्णन कीजिए। यानी अधिकारों के लिए किए गए, यहाँ पर आपका किए होना चाहिए, मिस्टेक हो तो किए गए कुछ प्रमुख प्रयासों का विस्तृत वर्णन करना है आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न आपका हो गया। पांचवा आपका प्रश्न है विस्तृत उत्तरीय, याद रखिएगा क्लास 12 जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम बताएं। तो क्वेश्चन का इस जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, यदि आपको इसका आंसर चाहिए तो आपको हमारे सैम्पली से वेबसाइट पे जाना होगा। शिवम स्टडी नॉलेज आप गूगल पर सर्च करेंगे, आपको हमारा वेबसाइट दिख जाएगा। वहां पर आप जाइए, सर्च रिजल्ट पे आपको ऑप्शन दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप सर्च करेंगे कि क्लास 12 समाज शास्त्र महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न या लॉन्ग क्वेश्चन टाइप करेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जाकर आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर भी आप पा सकते हैं। क्योंकि यदि हमने क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की वीडियो में, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि एक शब्द जो आपका विस्तृत उत्तरीय का प्रश्न होता है, एक प्रश्न जो 250 शब्दों का करीब होता है। तो याद रखिएगा, आपको वेबसाइट पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, आपको वहां पर इसका आंसर मिल जाएगा, तो जाकर आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन पहले इसको वीडियो देखने के बाद में, क्योंकि ये इस वीडियो में हम लास्ट तक आपको कुछ गुड न्यूज बताने वाले हैं। पांचवा आपका है, भारतीय समाज और संरचना हमें एक सामाजिक मानचित्र प्रदान करती है, व्याख्या कीजिए। यानी जो भारतीय समाज है, ये संरचना हमें एक सामाजिक मानचित्र क्या है प्रदान करती है। क्या करना है आपको, व्याख्या करना है। इसका क्या करना है आपको, व्याख्या करना है। तो किस प्रकार से करना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, उसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 3 ही प्रश्न आपका पूछा जाता है जो कि समाज शास्त्र में होता है। 100 नंबर का आपका पेपर होता है। 100 नंबर में से सिर्फ 3 ही प्रश्न आपका लॉन्ग क्वेश्चन यानी विस्तृत उत्तरीय पूछा जाता है। बाकी को सब आपका ऑब्जेक्टिव में हो जाता है, अति लघु उत्तरीय में हो जाता है और लघु उत्तरीय में हो जाता है। जो बिगेस्ट यानी
लघु विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होता है, ये सिर्फ 3 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, समाज शास्त्र का है, आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो सके। देखिए 6 नंबर आपका प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीयता के निर्माण में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी आप धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीयता के निर्माण में इसकी भूमिका की आपको क्या करना है? विवेचना करना है। याद रखिएगा, ये आपका 8 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। 7वां आपका प्रश्न है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंचायती राज्य व्यवस्था द्वारा ग्रामीण समाज में उत्पन्न परिवर्तनों का वर्णन करने। यानी जहाँ पंचायती जो राज्य व्यवस्था होती है द्वारा ये ग्रामीण समाज में जो, यानी ग्रामीण समाज में पंचायती राज होती है, यानी प्रधानों के द्वारा या कोई भी द्वारा पंचायत राज होता है। तो पंचायत राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीण समाज में जो उत्पन्न परिवर्तनों का वर्णन आपको करना है इस वीडियो में। 250 शब्दों में आपको देना हो तो कई प्रकार से आपको हेडिंग वाइज इसका राइट आंसर देने की कोशिश करना, ताकि आपका जो वो है यानी जो शब्द सीमा वो काफ़ी जल्दी, यदि आपने एक ही लाइन से पूरा यानी पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा समाज में उत्पन्न परिवर्तनों का वर्णन करना चाहेंगे तो आप बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा की पॉइंट के थ्रू लिखिए। यानी जैसे पहला नंबर डाल दीजिए कि पंचायती राज व्यवस्था का कारण ये, दूसरा डाल दीजिए। इस प्रकार से आप डालेंगे तो एग्जामिनर बोर नहीं होगा और वो काफ़ी आप अच्छे मार्क आपको देकर जाएगा, यानी 8 में 8 आपका पक्का हो जाएगा। और यदि आपने एक ही सीरियल वाइज से लिख दिया है कि पंचायती 250 शब्दों में, वो भी 2 से ढाई पेजों में, तो वो आपका अनपढ़ लगेगा, यानी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। एग्जामिनर भी डिमोटिवेट हो जाएगा, किस प्रकार से बच्चे ने लिखा है, बच्चे को लिखने का तरीका नहीं पता है। और यदि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से कॉपी चेक होती है, तो अगला भी वीडियो हम लेकर आएंगे। और इसका जो आप सोशियोलॉजी का वीडियो देख रहे हैं, यदि आपने लघु उत्तरीय का प्रश्न सहित उत्तर नहीं देखा तो वो भी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी हमने बताया हुआ है। और अति लघु उत्तरीय का और विस्तृत उत्तरीय का इस समय हमारा जो सीरीज चल रहा है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन आंसर का, 20 मोस्ट हर सब्जेक्ट का, वो चाहे जियोग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, साइकोलॉजी का हो, जो भी हो, सभी का पूर्ण रूप से 2020 पूरे बुक से रिलेटेड, जो NCERT का बुक है, पूरे बुक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। तो जाकर वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो 7वां प्रश्न हमारा क्लियर हो गया। 8वां प्रश्न है, भारत में अन्य पिछड़ी जातियों की प्रमुख समस्याओं का विवेचना कीजिए। यानी जो भारत में अन्य पिछड़ी जातियां हैं, इनकी प्रमुख समस्याओं की क्या करना है, आपको विवेचना करना है। 8 नंबर के लिए करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, याद रखिएगा। सभी प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी यानी महत्वपूर्ण भी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। याद रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लेकर आए, फालतू क्वेश्चन को हम इस वीडियो में नहीं कवर किए हैं। 9 नंबर आपका प्रश्न है, मृत्यु दर और जन्म दर का क्या अर्थ है। यानी जो मृत्यु दर है और जन्म दर का क्या अर्थ है, इसके बारे में बताना है। उसके बाद इसका कारण भी स्पष्ट कीजिए है। तो जन्म दर से गिरावट अपेक्षाकृत, यानी जन्म दर से गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से कमी क्यों आती है, ये आपको बताना है। कि जो मृत्यु दर है, ये जन्म दर का क्या अर्थ है। मृत्यु दर और जन्म दर में आपको डिफरेंस बताना रहेगा, यानी थोड़ा अंतर भी बताना रहेगा। इसका कारण भी स्पष्ट करना होता है। और उसके बाद में ये भी पूछा गया कि जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से क्यों आती है। इसका राइट आंसर भी आपको देना है, जिसके लिए आपको 8 नंबर प्राप्त करने होंगे। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। देखिए 10वां नंबर हमारा 10वां और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। याद रखिएगा, इस वीडियो का विस्तृत उत्तरीय है, जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन विद आंसर हम इस वीडियो में लेकर आए। इसी बात पर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि आप हमारे नए छात्र जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है हम और भी बेहतर कराने की कोशिश कर रहे हैं। और आप हम भी मेहनत कीजिए। यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और जो भी आपने मार्क डिसाइड किया होगा कि हमें बोर्ड एग्जाम में 90% लाना है, 95 लाना है या 80%, वो आप लाएंगे। तो मेहनत कीजिए, सफलता जरूर आपको मिलेगी। देखिए 10वां नंबर जो आपका प्रश्न है, परिवार से आप क्या समझते हैं। यानी जो परिवार है इससे आप क्या समझते हैं। परिवार के प्रकारों का विस्तृत चर्चा कीजिए। यानी आपको क्या करना है कि जो परिवार है इसको क्या समझते हो। तो आप परिवार में रहते हो तो परिवार के बारे में अपने शब्दों में भी लिख देंगे तो आपको 8 नंबर प्राप्त हो जाएगा। याद रखिएगा, काफ़ी स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर जो विस्तृत उत्तरीय यानी लॉन्ग क्वेश्चन है इसको कैसे याद करें। तो मैं आपको कुछ टिप्स भी देना चाहूँगा कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, आप थोड़ा पढ़िए। यानी आपने जैसे 100 शब्द किया, यानी 250 शब्द में 100 शब्द यदि आपने याद किया तो उसको कॉपी में लिखिए। कॉपी में लिखिए, सभी यही बताते हैं, कॉपी में भी लिखिए। कॉपी में लिखने के बाद में आप जो भी आपको याद आता हो उसको कॉपी में लिखते जाइए, फिर याद कीजिए, फिर कॉपी में लिखिए। इसके आपको राइटिंग स्किल भी इंप्रूव होगी। जो आपकी राइटिंग बिगड़ी होगी वो सुधरेगी, और एक आपको याद होने की जो ट्रिक हो याद हो जाएगी। जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है आपके पास।
आपको मेहनत ज़बरदस्त करना है और सोशियोलॉजी में आपको 100 में 100 लाना है। तो हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया कि किस प्रकार से आप सोशियोलॉजी में पढ़कर काफ़ी अच्छे मार्क ला सकते हैं, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो परिवार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। परिवार के प्रकारों का विस्तृत चर्चा कीजिए। कितने प्रकार होते हैं परिवार के, परिवार से आप क्या समझते हैं। तो 2 क्वेश्चन में इसमें यानी एक ही क्वेश्चन लेकिन 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जरूर दीजिएगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय यानी लॉन्ग क्वेश्चन था। और यदि इसका आंसर चाहिए तो, और जो मैं बता रहा हूँ ये PDF इसका चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट पर विजिट करना होगा। गूगल पर आप जाकर सर्च करेंगे शिवम स्टडी नॉलेज, जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसी का नाम, यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा हमारा वेबसाइट। जाकर आप इजिली सभी का वीडियो, सभी का नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, आप क्वेश्चन विद आंसर जो मैं वीडियो बनाता हूँ इसका आपको नोट्स वहाँ पर मिल जाएगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इजिली। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया। पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए, अच्छी सी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए।